बड़ी खबर इस वक्त की, ट्विटर इंडिया के एमडी का अमेरिका ट्रांसफर कर दिया गया है। मनीष माहेश्वरी का ट्रांसफर अमेरिका कर दिया गया है। अमेरिका में अब ट्विटर का काम देखेंगे। सीनियर डायरेक्टर के पद पर अमेरिका में तैनाती कर दी गई है। लगातार ट्विटर को लेकर विवाद एक के बाद दूसरे इंडिया में सामने आ रहे थे। ताजा विवाद कांग्रेस के कई नेताओं और कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को सीमित किए जाने के बाद अब यह खबर आ रही है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। शंकर, क्या वजह इस ट्रांसफर के पीछे? अगर मनीष माहेश्वरी की अगर बात करें तो उनके खिलाफ कई ऐसे मामले थे। उनके खिलाफ क्या कहा जाए, ट्विटर इंडिया के खिलाफ जिसमें से लगातार मामले दर्ज हो रहे थे और उसमें ट्विटर इंडिया के प्रमुख होने के नाते जिस तरह से उनको नोटिस दिया जा रहा था, तो कहीं कहीं ये मसला हो सकता है इसी वजह से उनका तबादला किया जा रहा है। और जिस तरह से बकायदा तबादला किया जा रहा था, फिर अब सवाल उठता है कि आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पर क्या असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर इससे असर पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बात करें या कई राज्यों की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या राजधानी दिल्ली की बात करें, तो वहां पर ट्विटर इंडिया के खिलाफ जिस तरह से कई मामले दर्ज हुए थे, तो कहीं न कहीं वो जांच पर भी असर पड़ने वाला है। और जिस तरह से अभी नए तबादले की बात करें तो यूएस में सीनियर डायरेक्टर जो रेवेन्यू स्ट्रेटेजी का जो प्रभार है, वो अब मनीष माहेश्वरी वहां से टेक ओवर करेंगे। और यूएस में ट्विटर के ग्लोबल स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन प्रमुख जो है डॉक्टर मारा, उसको वो बकायदा रिपोर्ट करेंगे। अब इस मामले में चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें या उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, वो अब इस मामले में किस तरह स्ट्रेटेजी बनाएगी, किस तरह से अब अगले जो ट्विटर प्रमुख होंगे उनको अब पूछताछ का नोटिस दिया जाएगा। जब भी उन्हें इस मामले में पूछताछ करना हो तो अगला पूछताछ का जो नोटिस का जो दायरा होगा, जो इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा होगा, उसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। और मनीष माहेश्वरी का अब अगर यहाँ से तबादला हो रहा है, भारत से तबादला हो रहा है, तो कहीं कहीं उस मसले पर भी जांच पे भी असर पड़ने वाला है। देखना होगा कि अब आने वाले नए डायरेक्टर के लिए के सामने में जो तमाम हालात है इस वक्त विवादों के, क्या स्थितियां पैदा होती है। और अब खबरें एक मिनट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया और गाजीपुर में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। सीएम योगी बलिया के देवरिया कला गांव पहुंचे, राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। इससे पहले उन्होंने गाजीपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने गहमर गांव में बाढ़ प्रभावित 182 परिवारों में राहत सामग्री बांटी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। प्रदेश के 24 जिलों के 600 गाँव बाढ़ की चपेट में है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है, उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में लाकर के उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। सीएम योगी ने गोरखपुर में आज 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गोरखनाथ मंदिर में हुए इस कार्यक्रम में गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जिन 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, उन्होंने अलग अलग खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों को शील्ड के साथ शॉल देकर सम्मानित किया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्री दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। राज्य सरकार आपके साथ में आपके पूरे प्रयास को भरपूर समर्थन करती है, सहयोग करती है और इस बात के लिए आवश्यक करती है। तो जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, केंद्र और राज्य सरकार हर एक खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करती रहेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को हनुमान दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी सरकार जल्द निषादों को आरक्षण देने जा रही है, जिसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण मिल जाता है तो 2022 चुनाव में जितनी सीटें मिलेंगी उतने में समझौता कर लेंगे। उन्होंने कहा बीजेपी निषादों की हितैषी है। 70 साल तक दूसरे दलों की सरकारों ने निषादों को हक नहीं दिया है। अभी चुनाव आचरण से पहले हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो मुद्दा है, हम तो डॉक्टर नहीं थे, पेशे से डॉक्टर थे और राजनीति नहीं करते थे, कुर्ता नहीं पहने थे। उससे पहले महाराज योगी जी इस बात को कहते थे, इतने वीडियो वायरल है। उन्होंने सदन में कहा, सड़क पर कहा, 2019 में विशेषज्ञ हाल में कहा। तो जो व्यक्ति खुद कहता हो तो थोड़ा विश्वास और धैर्य और समय देना पड़ेगा ना।
नाग पंचमी के मौके पर रामलला को चांदी के झूले पर विराजमान किया गया है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 21 किलो चांदी का झूला बनवाया है। 498 सालों के बाद रामलला के यहाँ झूलन उत्सव हो रहा है। रामलला के मंदिर को भी सुंदर फूलों से सजाया गया है। रामनगरी अयोध्या में 11 अगस्त से झूला मेला शुरू हो गया है। कोरोना के चलते इस साल ये झूला महोत्सव सादगी से बनाया जा रहा है, लेकिन मंदिरों में भगवान को रक्षाबंधन तक झूला झुलाया जाएगा। साथ ही गीत भी सुनाए जाएंगे। रामलला का वह चांदी का जो ट्रस्ट ने बना करके 21 किलो का वो झूलन दिया है, उस पर रामलला विराजमान हो गए हैं। रामलला के विराज होने को आनंद आया, क्योंकि कई वर्षों से यह प्रतीक्षा रही कि वह समय कब आएगा कि भगवान राम सोने के चांदी के झूलन पर विराजमान होंगे। सिख दंगा मामले में कानपुर में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने वाली है। करीब 36 साल बाद एसआईटी को बंद कमरे में कत्लेआम के सबूत मिले हैं। जहां पर कत्ल हुआ वहां पर एसआईटी पहुंची और सैंपल लिए। सैंपल के आधार पर अब चार्जशीट दाखिल की जा रही है। 14 लोगों के खिलाफ एसआईटी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी 12 लोगों को अब सजा होना तय हो गया है। सरकार के इस कदम के बाद से सिख समुदाय के लोग सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो लंबे वक्त से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार की कोशिशों से उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है। उनका मानना है कि उन्हें भरोसा है कि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस गुरुद्वारा साहब में फॉरेंसिक टीम भी आई, जिसने उन सबूतों को भी पाया और लगभग 13 लोगों को इसमें नामजद जो हैं उनके खिलाफ पूरे साक्ष्य इकट्ठे किए, जिसमें 2 लोग लगभग अब दुनिया में नहीं है। 11 लोगों की चार्जशीट उनको सजा दिलाने के लिए तैयार हो चुकी है। सहारनपुर में साइबर क्राइम का बड़ा मामला सामने आया है। यहां चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक कर फर्जीवाड़ा किया गया। यहां युवक ने भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को ही हैक कर लिया। इतना ही नहीं, इसने मध्य प्रदेश के रहने वाले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर करीब 10,000 वोटर आईडी कार्ड बना डाले। साइबर सेल की टीम ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बैंक खाते 60 लाख रुपए मिले हैं। साइबर सेल के सूत्रों की माने तो पूछताछ में विपुल ने बताया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले एक अरमान मलिक के कहने पर उसने भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को हैक करके वोटर आईडी कार्ड बनाए हैं। युवक 10,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना चुका था और यह पूरा टास्क उसको मध्य प्रदेश के रहने वाले एक अरमान मलिक द्वारा दिया जाता था, जिसके एवज में काफी संख्या में उसको पैसे भी दिए जाते थे। साइबर सेल ने उसके बैंक अकाउंट की जब छानबीन की तो उससे 60 लाख रुपए बरामद किए गए और कहीं ना कहीं एक फर्जीवाड़ा काफी दिनों से चल रहा था। इस मामले में एसपी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। चुनाव आयोग की वेबसाइट में डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर आईडी कार्ड बनाए जाने की खबर बेहद गंभीर है। ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच हो, पता तो चले कहीं इसे राज्य श्रेय तो प्राप्त नहीं है। ये चुनाव आयोग की सुरक्षा ही नहीं बल्कि गरिमा का भी सवाल है।